बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अमेजिंग पॉइंट में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, आज़रबाईजान की फौज ने आर्मीनिया के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आज़रबाईजान ने आर्मीनिया की फ्रंट लाइन पोजीशन उड़ा दी हैं। आज़रबाईजान ने 5 आर्मीनी कमांड पोस्टें भी उड़ा दी हैं। इस ऑपरेशन के दौरान आर्मीनिया का एक कर्नल भी जहन्नुम वासिल कर दिया गया। इसकी वजह से आर्मीनिया की फौज में खौफ फैल गया और खलबली मच गई। आर्मीनिया की बाकी फौज ने भागकर जान बचाई। आर्मीनिया आज़रबाईजान के खिलाफ लड़ने से खौफजदा होकर पीछे पलट गई। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले नाजरीन जो अभी अभी हमारे इस चैनल पर आए हैं, उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। नाजरीन, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान मुतनाज़ा काराबाग के इलाके लड़ाई पूरे जोर शोर से जारी है और दोनों ममालिक की जानिब से झड़पों की खबरें सामने आ रही हैं। जंग काराबाग के इलाके में लड़ी जा रही है, लेकिन आर्मीनिया बिला झिझक आज़रबाईजान के शहरी इलाकों पर मिसाइल हमले कर रहा है। आर्मीनिया के 773 फौजियों की हलाकत की तस्दीक हो गई है। जंग बंदी की तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी जंग बंदी नहीं हो सकी और खास तौर पर रूस, अमेरिका और फ्रांस की तरफ से सालसी की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं। रूस के दारुल हुकूमत मास्को में दोनों ममालिक के वज़राए खारजा 10 घंटे तक पहले मुज़ाकरात जारी रहे और जंग बंदी मुआहिदा तय पाया और जंग बंदी के फौरन बाद ही इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की गई। दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के इल्जामात लगाए। तीसरी बार जंग बंदी मुआहिदा होने के बावजूद भी आर्मीनिया ने हर बार मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की है। ऐसी कौन सी वजह है कि जिसकी वजह से आर्मीनिया जंग बंदी नहीं करना चाहता? ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो आर्मीनिया के पीछे खड़ी हैं? नाज़रीन, रूस और तुर्की ये जंग रोकना चाहते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ये जंग शिद्दत इख्तियार कर गई तो ये इस खित्ते के सारे ममालिक की अपने लपेट में ले लेगी और यूं ये छोटी सी जंग तीसरी जंग अजीम में तब्दील हो जाएगी। रूस ने इब्तदाई दिनों में आर्मीनिया की हमायत की, लेकिन जंगी हमायत करना बंद कर दी। नाजरीन, तमाम ममालिक ने जंग बंदी की कोशिशें की, लेकिन आर्मीनिया बार बार जंग बंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है और आर्मीनिया की वजह से तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। दूसरी जानिब सरहद पर शदीद हमले किए जा रहे हैं। काराबाग के हुकाम ने कहा कि 27 सितंबर से अब तक 974 फौजी हलाक हो गए हैं, जबकि कई शहरी भी इसको निशाना बन चुके हैं। आज़रबाईजान की वज़ारत दाखिला ने अपने बयान में कहा कि आर्मीनिया ने इनके शहरी इलाकों में गोलाबारी की। बयान में फौजी नुकसान के हवाले से कुछ भी नहीं बताया गया, जबकि 65 शहरियों की हलाकत और 300 से ज्यादा के जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। नाजरीन, रूसी सदर ने कहा कि हमें मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक 5000 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं, जो कि दोनों ममालिक के दावों से कई ज्यादा हैं। इससे कबल रूस की सालसी में मुज़ाकरात हुए थे। दोनों ममालिक ने जंग बंदी पर आमादगी जाहिर की, लेकिन इसके फौरन बाद ही खिलाफ वर्जी की और एक दूसरे पर इल्जामात आयद किए गए हैं। अमरीकी सालसी में भी एक मरतबा जंग बंदी हुई, लेकिन इसकी भी खिलाफ वर्जी की गई। नाजरीन, आज़रबाईजान के सदर का कहना था कि आर्मीनिया की फोर्सेस काराबाग के इलाके से दस्तबरदार हो जाएं ताकि तनाज़ा खत्म हो। अपने एक बयान में इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जंग बंदी हो और दोनों ममालिक मुज़ाकरात की टेबल पर बैठें। उम्मीद है कि कोई न कोई पुरअमन रास्ता निकल आएगा। आर्मीनिया के वज़ीर आज़म ने कहा कि आर्मीनिया पुरअमन हल के लिए तैयार है और आज़रबाईजान को तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी आमादगी पहले ही से जाहिर कर चुके हैं। नाजरीन, रूस ने दोनों ममालिक के दरमियान हालिया दिनों में जंग बंदी कराई है। अलबत्ता ये जंग बंदी चंद मिनटों बाद खत्म हो गई थी। आर्मीनिया ने इसकी खिलाफ वर्जी की और आज़रबाईजान पर रॉकेट हमले शुरू कर दिए, जिसकी वजह से फिर जंग बंदी मुआहिदा टूट गया।
जिस के बाद एक बार फिर दोनों तरफ से रॉकेटों और ड्रोन्स के हमले शुरू कर दिए गए। नाजरीन, काराबाग अजरबैजान की हदूद में वाक़या है, लेकिन आर्मीनिया के कंट्रोल में है। 27 सितंबर को शुरू होने वाली लड़ाई इन ममालिक के दरमियान होने वाली अब तक की तमाम जंगों में सबसे बदतरीन जंग साबित हुई है, और अगर जंग बंदी का मुआहदा तय नहीं पाया गया तो ये जंग पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी। नाजरीन, दोनों ममालिक के दरमियान अमरीकी सालसी में होने वाला मुआहदा एक दिन भी कायम नहीं रहा और फौरन इसकी खिलाफ वर्जी की गई, जिसके बाद आर्मीनिया ने एक बार फिर अजरबैजान के शहरी इलाकों में हमले करने शुरू कर दिए। काराबाग के हुकाम के मुताबिक इस वक्त इनकी 900 के करीब हलाकतें हो गई हैं। अजरबैजान ने अपनी हलाकतों की तादाद जाहिर नहीं की। इनका कहना है कि अब तक इनकी कई हलाकतें हुई हैं। नाजरीन, अजरबैजान के सदर का कहना था कि आर्मीनिया की फोर्सेस काराबाग के इलाके से दस्तबरदार हो जाएं ताकि तनाज़ा खत्म हो। इन्होंने कहा कि इस मसले को 30 साल से हल नहीं किया गया और अब अजरबैजान को यह हक हासिल है कि वो ये इलाका ताकत के इस्तेमाल से हासिल करे। अजरबैजान के सदर का कहना था कि आर्मीनिया काफी नुकसान पहुंचा है। हम चाहते हैं कि आर्मीनिया ने हमारे जिन इलाकों पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया हुआ है हमें वापस करे। नाजरीन, अमेरिका ने आर्मीनिया और अजरबैजान के वज़ीर ख़ारजा को अमन मुज़ाकरात की दावत दी थी, जिसके बाद दोनों ममालिक के वज़रा ने अमरीकी वज़ारत ख़ारजा से मुलाकात की। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अमरीका दोनों ममालिक के दरमियान जारी जंग को रोकना चाहता है और जंग बंदी के लिए सफारती कोशिशें कर रहा है। अजरबैजान को तुर्की की खुली हमायत हासिल है और अजरबैजान ने अब आर्मीनिया से मुतालबा किया है कि वो काराबाग के इलाके से दस्तबरदार हो जाए। वजीर दिफा ने ये कहा कि ये वाज़ेह तौर पर इश्ताल अंगेज बयान है। उन्होंने कहा कि आर्मीनिया ने अजरबैजान की शहरी इबादे पर हमले की खबरों को बेबुनियाद और झूठा करार दिया है, जबकि अजरबैजान के सदर ने कहा कि मजीद क्या कहा गया है कि शहरियों और शहरी आबादी पर हमला और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया। नाजरीन, आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स की वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने तमाम सोशल मीडिया ग्रुप्स और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। हम मिलेंगे आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।